पृथ्वी पर आस्तिकता झूठी है। एक बार एक गांव में एक फकीर मेहमान आया। उस गांव के लोग आए और उन्होंने उससे कहा, आप हमारी मस्जिद में चलें और हमें ईश्वर के संबंध में कुछ समझाएं। उस फकीर ने कहा, मुझे क्षमा करें क्योंकि कितने लोगों को समझा चुका हूँ मगर कोई समझता ही नहीं। अब मुझे परेशान मत करो। लेकिन जितना ही उसने मना किया वे और आग्रहशील हो गए। जिस चीज़ के लिए मना करो उसके लिए मन और जोर पकड़ने लगता है कि चले देखें खोजें। यदि किसी दरवाजे पर लिख दिया जाए कि यहाँ झांकना मना है तो इस गांव में शायद ही ऐसा आदमी मिले जो बिना झांके निकल जाए। लोगों के लिए निषेध निमंत्रण बन जाता है। इनकार करो और उन्हें आमंत्रण हो जाता है। वे फकीर के पीछे ही पड़ गए। फकीर टालने लगा, वे और पीछे पड़े। नहीं माने तो फकीर ने कहा, चलो मैं चलता हूँ। वह उनके गांव की मस्जिद में गया। गांव के लोग इकट्ठे हो गए। फकीर ने मंच पर बैठकर कहा, इससे पहले कि मैं कुछ बोलूँ, मैं तुम सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ। ईश्वर है यह तुम मानते हो? जानते हो कि ईश्वर है? सभी लोगों ने हाथ उठा दिए। उन्होंने कहा, हाँ ईश्वर है, इसमें शक की कोई बात ही नहीं, संदेह का तो सवाल ही नहीं। हम सभी मानते हैं कि ईश्वर है। उस फकीर ने कहा, फिर तो मेरे बोलने की कोई ज़रूरत ही ना रही, क्योंकि ईश्वर आखिरी ज्ञान है। जिसने उसे जान लिया उससे बात करना नासमझी है। मैं जाता हूँ। वह नीचे उतर गया। उसने कहा, जब तुम्हें ईश्वर का पता चल ही चुका है तो अब मैं तुम्हें क्या बता सकूँगा। बात ही खत्म हो गई। यात्रा का अंत आ गया। यह अंतिम अनुभव भी तुम्हें हो गया। अब तुम्हारे सामने बातें करूं तो मैं अज्ञानी हूं, मुझे क्षमा करो। मस्जिद के लोग बड़ी मुसीबत में पड़ गए, क्योंकि ईश्वर के बारे में जानता तो कोई भी नहीं था। झूठ ही सबने हाथ उठा दिए थे। हाथ उठाते वक्त ख्याल भी न था कि हम झूठ में हाथ उठा रहे हैं। मस्जिद के लोग परेशानी में पड़ गए। उन्होंने सोच विचार किया कि इस फकीर से सुनना ज़रूर है, मगर बड़ी गलती हो गई। हमारा उत्तर ऐसा था कि उसे आगे बोलने की ज़रूरत ही ना रही। अब हम दूसरा उत्तर देंगे। एक बार फिर फकीर को किसी तरह बुलाकर ले आओ। दूसरे शुक्रवार को उन्होंने फिर प्रार्थना की। उस फकीर ने कहा, मैं तो गया था पिछली बार, लेकिन तुम तो सब जानते हो, अब आगे और क्या बताना। जो जानता ही है उसे जानने को शेष रह ही क्या जाता है। अब तुम जानते ही हो तो क्या बात करनी। पर उन लोगों ने कहा, हम वे लोग नहीं, हम दूसरे लोग हैं। फकीर उन्हें भली भांति जान रहा था कि वे वही लोग हैं। उसने कहा, हाँ धार्मिक आदमी का कोई भरोसा नहीं, ज़रा देर में बदल जाए। उनके बदलने का कोई भरोसा नहीं। अभी कुरान पढ़ रहे हैं, अभी छाती में छुरा भोंक दें। अभी गीता पढ़ रहे हैं, अभी किसी की स्त्री को लेकर भाग जाएं। इसमें कोई कठिनाई नहीं। धार्मिक आदमी से ज़्यादा गैर भरोसेमंद आदमी पृथ्वी पर अब तक नहीं पाया गया, क्योंकि जिसको हम धार्मिक कहते हैं सच में वह धार्मिक है ही नहीं, सिर्फ माना हुआ धार्मिक है। धर्म का उसके जीवन से कोई संबंध ही नहीं। अगर धर्म का संबंध हो जाए तो आदमी ना हिंदू रहेगा, ना मुसलमान, ना ही ईसाई। वे उस फकीर के पीछे पड़ गए। उसने कहा, ठीक है तुम कहते हो तो हम चलेंगे। फकीर गया। वह मंच पर खड़ा हुआ। उस गांव के लोगों ने सोच विचार करके तय कर लिया था कि अब दूसरा उत्तर देना है। फकीर ने पूछा, मैं पूछ लूँ वही बात कि ईश्वर है तुम मानते हो, जानते हो, तुम्हें उसका अनुभव हो गया है? मस्जिद के लोग चिल्लाए, कैसा ईश्वर, हमें कुछ पता नहीं, हम ना मानते हैं ना जानते हैं, अब आप बोलिए। उस फकीर ने कहा, जिसे तुम मानते ही नहीं, जानते ही नहीं, उसके संबंध में बात करने से फ़ायदा ही क्या? जिसकी तुम्हें कोई खबर ही नहीं, तुम उसका प्रश्न कैसे उठाते हो? किस ईश्वर की बात कर रहे हो? किस ईश्वर की मैं बात करूं? गांव के लोग फिर मुसीबत में पड़ गए। यह तो बड़ा धोखेबाज आदमी मालूम पड़ता है। पिछली बार हमने हाँ भरी तो उसने कहा, तुम्हें पता हो गया है, बात खत्म। अब हम इनकार करते हैं तो वह कहता है, जिसको तुम जानते नहीं, मानते नहीं, जिसका तुम्हें कोई पता नहीं, उसकी बात भी क्या करनी। बात करने के लिए भी कुछ शुरुआत तो चाहिए ही। किसकी मैं बात करूं? किससे मैं बात करूं? मैं जाता हूं। गांव के लोगों ने कहा, यह तो बड़ी मुश्किल हो गई, यह आदमी कैसा है? उन्होंने सोचा कि अब हम क्या करें, लेकिन इससे सुनना ज़रूर है।
इस आदमी की आंखों से लगता है कि यह बहुत कुछ जानता है। इस आदमी के व्यक्तित्व से लगता है कि इसे काफ़ी जानकारी है। शायद हम ठीक उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। अब हम क्या करें? उन्होंने तीसरा उत्तर तैयार किया। फिर फकीर को समझा बुझा कर ले आए। उसने कहा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? उन्होंने कहा, अब दूसरा उत्तर है हमारे पास। फकीर ने कहा, सोचे विचारे उत्तर का कोई मतलब नहीं होता। तुम सोच विचार कर तय करते हो, वह सब झूठ होता है। जो सच होता है उसे सोच विचार कर तय नहीं करना पड़ता, वह तय ही होता है। और जिसे हम सोच विचार कर तय करते हैं वह कभी सच नहीं होता। सिर्फ असत्य के लिए सोचना पड़ता है, सत्य के लिए कभी सोचना नहीं पड़ता। अगर सत्य के लिए भी सोचना पड़े तो वह असत्य ही होगा। सत्य को जानना पड़ता है, सोचना नहीं पड़ता। असत्य को सोचना पड़ता है, इसलिए असत्य बोलने वाला सोच विचार में, चिंता में, परेशानी में पड़ जाता है। सत्य बोलने वाले को कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि चिंता का कोई कारण ही नहीं। जो है वह है, जो नहीं है वह नहीं है। फिर भी गांव के लोग नहीं माने। उन्होंने कहा, एक बार और चले चलें, बड़ी कृपा होगी। फकीर फिर गया और मंच पर खड़ा हो गया। उसने फिर पूछा, मित्रों, मैं फिर वही बात पूछ लूं, ईश्वर है तुम मानते हो, जानते हो, पहचानते हो? कुछ खबर है उसकी तुम्हें? मस्जिद के लोगों ने तय किया था, अगर हम भी वहाँ होते तो हमने भी यही तय किया होता। मस्जिद के आधे लोगों ने कहा, हाँ हम ईश्वर को मानते हैं। आधे लोगों ने कहा, हम नहीं मानते। अब आप बोलिए। उस फकीर ने कहा, तुम बड़े नासमझ हो। जिनको मालूम है वे उनको बता दें, जिन्हें नहीं मालूम। मेरी क्या ज़रूरत है? तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तुम मुझे क्यों परेशान करते हो? अब तो मेरी कोई ज़रूरत नहीं, मैं बिल्कुल बेकार हूँ यहाँ। कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते। आपस में एक दूसरे को समझा बुझा लें। मैं चला। फकीर ने चलते वक्त उनसे कहा, हिम्मत हो तो फिर चौथी बार आना। गांव के लोग बड़ी मुश्किल में पड़ गए। बहुत सोचा, लेकिन चौथा उत्तर ना मिला। करते भी क्या? एक उत्तर हाँ का, एक ना का, फिर दोनों उत्तर मिलाकर दे दिए, हाँ और ना के। अब क्या करते? ये तीन विकल्प ही दिखाई पड़ते हैं, कोई चौथा विकल्प तो है भी नहीं। बहुत परेशान हुए। फकीर कई दिन रुका रहा और गांव में घूम घूम कर लोगों से कहता रहा, क्यों अब नहीं आते? लेकिन गांव के लोग कुछ भी ना सोच पाए कि अब क्या करें। आखिर उस फकीर को वह गांव छोड़ देना पड़ा। किसी दूसरे आदमी ने दूसरे गांव में फकीर से पूछा, हमने सुना है उस गांव के लोग फिर न आए, अगर वे आते तो तुम समझाते ईश्वर के बारे में? फकीर ने कहा, फिर मुझे समझाना ही पड़ता। उस आदमी ने कहा, तुमने 3 बार में क्यों नहीं समझाया? उसने कहा, मैं ठीक उत्तर की प्रतीक्षा करता रहा। ठीक उत्तर क्या हो सकता है? फकीर ने कहा, अगर गांव के लोग चुप रह जाते और कोई उत्तर ना देते तो मैं कुछ बोलता, क्योंकि तब वे ईमानदार होते। ईश्वर के संबंध में ना तो हमें पता है कि वह है, ना हमें पता है कि वह नहीं है। हम बेईमान हैं अगर हम कोई भी उत्तर दे रहे हैं तो। यह बेईमानी धार्मिक किस्म की है। जब बेईमानी धार्मिक किस्म की होती है तो पहचानना बहुत मुश्किल होता है। अधार्मिक बेईमान आदमी तो पकड़ जाता है, लेकिन धार्मिक और बेईमान आदमी को पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी बेईमानी के चारों तरफ धार्मिकता की परत चढ़ी है। पृथ्वी पर झूठी आस्तिकता है, इसलिए धार्मिक जीवन निर्मित नहीं हो पा रहा। झूठी आस्तिकता का आधार है विश्वास। सारी दुनिया में यही समझाया जाता है कि विश्वास करो, यकीन लाओ, श्रद्धा रखो, मानो, पूछो मत, संदेह मत करो, शक मत करो। बड़ी उल्टी बात सिखाई जा रही है। जो आदमी विश्वास में जिएगा वह कभी भी अनुभव तक नहीं पहुंचता। अनुभव तक केवल वही लोग पहुंचते हैं जो झूठे विश्वासों में नहीं जीते, झूठे अविश्वासों में भी नहीं जीते। अविश्वास भी एक तरह का विश्वास ही है, विरोधी विश्वास। ईमानदार आदमी चुप खड़ा हो जाता है कि मुझे कुछ पता ही नहीं। ध्यान रहे कि जो पहले विश्वास कर लेता है वह कभी नहीं जान सकेगा। अगर हम जाने बिना ही नास्तिक बन गए हैं, आस्तिक बन गए हैं, हिंदू या मुसलमान बन गए हैं, तो हम भटक गए। फिर हम कभी भी नहीं जान सकेंगे, क्योंकि हमने पहले ही उस बात को स्वीकार कर लिया जिसे हम जानते ही नहीं।
और जो व्यक्ति इतनी भी हिम्मत नहीं जुटा पाता कि कह सके कि जिस बात को नहीं जानता है वह कैसे सत्य की खोज कर सकता है। सत्य की खोज की, परमात्मा की खोज की पहली शर्त यह है कि हम किन्हीं विश्वासों में न पड़ें, हम किसी पक्ष को स्वीकार न करें, हम स्वयं खोजने निकलें। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।